हेलो इन्वेस्टर। आज हम बात करने वाले हैं एक आईटी कंपनी की जो गुजरात के एक छोटे से शहर राजकोट से शुरू हुई थी और अपने क्लाउड कंप्यूटिंग और आईटी के जरिए ये पूरे ईआरपी सिस्टम का गेम ही बदल रहा है। जहाँ एक तरफ आईटी में इंडेक्स में लगातार प्रॉब्लम बना हुआ है, आपको पता ही होगा अमेरिका के सैंक्शंस और H1B वीज़ा के प्रॉब्लम के कारण, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में लास्ट एक साल में 47% का आरओई दिया है। अब ये कंपनी 24.5 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। चलिए जानते हैं कि इसके डिटेल के बारे में, देखते हैं कि हमारा पैसा बन सकता है कि नहीं इसमें। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ सितंबर 30 को आ रहा है और अक्टूबर 3 को इसकी लास्ट डेट है। लिस्टिंग डेट इसकी अक्टूबर 8 को है। इशू प्राइस बैंड 147 से 155 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 800 शेयर है। टोटल इशू साइज 24.5 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी बीएससी के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। बीएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्टिंग होने के कारण आपको 2 लॉट लेना पड़ेगा और 2,48,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा आपका। तो फंड यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं? तो ये फंड यूटिलाइज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्हांसमेंट 8.5 करोड़ के आसपास। वहीं टेंडर, जो गवर्नमेंट टेंडर रहता है उसके के लिए ये 4 करोड़ रख रहे हैं। जीरो टेक इनका एक डाक सिस्टम है जिसके जरिए ये किसी भी तरह के ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाते हैं, वहाँ 3.75 करोड़ कर रहे हैं। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्टिफिकेशन के लिए 2.61 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बाकी बचे हुए पैसे का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में। एक नज़र कंपनी के प्रोफाइल पे डालते हैं। तो कंपनी राजकोट के गुजरात में 2008 में चालू हुई थी। ईआरपी सॉल्यूशन का ये सारा काम करती है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए और ऑनलाइन जिस भी तरह का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। कंपिटिटिव एडवांटेज इनका ये है कि इनके पास एक जीरो टच सॉल्यूशन है जहाँ पे एग्जामिनेशन का सिक्योर तरीके से करवाया जाता है। वहीं मार्केट पोजीशनिंग की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज़ के लिवरेज को, आर्किटेक्चर को ये मॉड्यूल कर रही है। एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल 2023 में 5.38 करोड़ होके वहाँ से 2025 में ने 13.48 किया, जो कि लगभग 2.5 गुना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो इन्होंने 4 गुना का शानदार बढ़ोतरी किया है। वहीं इबिटा में भी नेटवर्थ देखें तो कंपनी की नेटवर्थ भी 23 की तुलना में, अगर हम 25 की बात करें तो करीबन 12 टाइम्स बढ़ी है। वहीं सेल्स ग्रोथ देखें पिछले साल की तुलना में इस साल में तो 30%, प्रॉफिट में 21%। डेट इक्विटी क्योंकि ये सर्विस कंपनी है इसलिए बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। और आरओई शानदार है 47%। कंपनी के पीर कंपैरिजन और वैल्यूशन में हम एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये फिट कहाँ बैठ रही है। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे नीचे वाली जो कंपनी है वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक, इसका लगभग 14 का पी है और ये सबसे कम है यहाँ पे। वहीं आइडेंटी वेक्स का लिमिटेड का पी लगभग 19.6 है। यूनिफाइड डेटा का 22 से 25 के लगभग आ रहा है और वर्टिफैक्स टेक्नोलॉजी का 78 के अराउंड में है। जस्टिफाइड पी रेंज जो हम देख रहे हैं तो इसका ये आ रहा है 15 से 22 के अराउंड में। लोअर साइड में 15 कंजर्वेटिव वैल्यूएशन को दिखा रहा है जो कि रिस्क अवेयर हो सकता है। वहीं अपर साइड में हम 22 पॉइंट का ले रहे हैं, मतलब 22 का ले रहे हैं। रीजन बीइंग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का। तो फेयर वैल्यूएशन की हम बात करें तो फेयर वैल्यूएशन हमारा बैठता है 15 से 22 और उस हिसाब से ये लिस्ट होनी चाहिए 118 से 173 के बीच में। जीएमपी का अगर बात करें तो जीएमपी इसके अभी करंट डेट में 30 तारीख को 21 के आसपास चली है, जो कि सजेस्ट कर रहा है 176 के आसपास इसकी लिस्टिंग की। कंपनी के एक नज़र स्वैट एनालिसिस पे डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ में। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो कस्टमाइज क्लाउड ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और इसमें ये स्पेशलाइज है। और इनका आप देखेंगे कंसिस्टेंट रेवेन्यू में ग्रोथ था, जैसा कि हमने फाइनेंशियल में देखा। सास सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जो कि सास मतलब सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस। ये पहले सॉफ्टवेयर दे देते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस सब यही काम करते हैं लगभग। अमेरिका में जा करके वहाँ यही बेचती हैं और अपना बंदा वहाँ बैठाते हैं ताकि वो सर्विसेज देते रहें। उसी को सास कहा जाता है और वहीं से रिकरिंग इनकम भी आती है। लो फाइनेंशियल रिस्क है ड्यू टू मिनिमम डेट का, जैसे हमने बात किया था अभी। वहीं वीकनेस की अगर बात करें तो रेवेन्यू काफ़ी हद तक छोटा है कंपनी का और सब बड़े क्लाइंट पे ही डिपेंडेंट है इनके। ब्रांड विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन, रीजनल ही रिकॉग्निशन है इनका। स्केलेबिलिटी में थोड़ी कंस्ट्रेंट है, छोटे और मीडियम स्केल वेंचर में है। थर्ड पार्टी
क्लाउड जो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज जैसे अमेजन वगैरह, गूगल वगैरह, उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है पूरी तरह से, क्योंकि इनके पास अपने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया में ना सास और ERP का सोल्यूशन का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। AI और ऑटोमेशन इनोवेशन से नए प्रोडक्ट फीचर डेवलप कर रहे हैं ये। वहीं साथ में जीरो टच का जो डिवाइस के बारे में ये इन्होंने अपने IPO में भी लिखा है कि हम उसमें फंडिंग करेंगे। वो नया सर्विस है, जैसे नए प्रोडक्ट का इनका रेवेन्यू स्ट्रीम नया नया बनेगा। मार्केटिंग और ज्योग्राफिक एक्सपेंशन से मार्केट से बढ़ने का मौका इनको मिलेगा। वहीं थ्रेट की बात करें कंपनी का, तो कंपनी का इंटेंस कंपटीशन है। हर कोई एक कंपनी है, आपने सुना होगा टैली करके, वो इसमें शानदार तरीके से मार्केट लीडर के रूप में काम करती है, ERP सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। R&D इन्वेस्टमेंट ने करने से टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये मार्केट से बाहर होंगे, इसलिए वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है। साइबर सिक्योरिटी से इनको है, डाटा प्राइवेसी और थ्रेट से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंसी का रिस्क है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के पेटेंट अप्रूवल में भी डिले से इनको थोड़ा सा थ्रेट तो है ही। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।